हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रजन मिल। आज आप लोग को इस लेक्चर में बताऊंगा हार्ट अटैक वर्सेस गैस का दर्द। गैस का दर्द और हार्ट अटैक के दर्द में क्या डिफरेंस है। इंडिया में बहुत से लोगों की, बहुत से बुजुर्गों की गैस का दर्द समझकर वो लोग अस्पताल जाते नहीं हैं, हार्ट के डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं और उनकी जान चली जाती है। तो आज आप लोग को इस लेक्चर में इन दोनों के बारे में बताऊँगा, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, हार्ट अटैक का इलाज करवाना है और कब मरीज़ को गैस की दवाई लेना है या डॉक्टर के पास जाके गैस की दवाई खाना है। दोस्तों चलिए लेक्चर शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, तंदुरुस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखें, हेल्दी खाना खाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा गैस के दर्द के बारे में। जब भी किसी मरीज़ को गैस का दर्द होता है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम आएंगे। दोस्तों जब भी किसी मरीज़ को गैस का दर्द, एसिडिटी का पेन होता है तो उसमें कुछ लक्षण देखने मिलते हैं, कुछ सिम्टम आते हैं। मरीज़ को कुछ दिक्कत होती है, वो कुछ इस तरह होती है कि मरीज़ को पेट के सेंटर में पेन होने लगता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होने लगता है। मरीज़ को जब एपिगैस्ट्रिक पेन होता है उसके साथ साथ मरीज़ को गैस्ट्रिडिटी हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती है, मरीज़ को नोज़िया वोमिटिंग जैसा हो सकता है। जो मरीज़ अगर कोई इन्फेक्टेड फूड ले ले, फूड पॉइजनिंग के कारण भी होता है। अगर फूड पॉइजनिंग किसी पेशेंट को हुई है तो फूड पॉइजनिंग के कारण पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को चेस्ट में थंबिंग पेन हो सकता है, पेशेंट को इरिटेबल लग सकता है। ये उस कंडीशन में होता है अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एयर स्लो कर ले। एयर स्लो का मतलब एयर को गिन ले, एयर को अंदर पे ले ले। एयर अंदर कैसे लेंगे, एयर अंदर मतलब कोई ऊपर से पानी पीता है, गटकता है, गटक के पानी पीने के कारण एयर बहुत ज़्यादा अंदर जा सकती है, जिसके कारण पेशेंट को एसिडिटी बन सकती है। अगर कोई पेशेंट जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत से लोग चबा के खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने के कारण भी एसिडिटी हो सकती है, पेशेंट को गैस का दर्द हो सकता है। उसके कारण क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एयर स्लो कर लेता है पेशेंट, वो इंसान, उसके कारण उसको एसिडिटी हो सकती है। अगर कोई पेशेंट जैसे कि बच्चे दूध पीते हैं, वो छोटी बोतल से इस तरह से कोई बोतल को मुंह में लगा के पानी पीता है, उसके कारण भी एयर सोलो हो जाती है, एयर अंदर चले जाती है, इसके कारण भी पेशेंट का पेट फूल सकता है, एसिडिटी का दर्द हो सकता है। वो जो एसिडिटी का दर्द होता है इसके भी कुछ टाइप होते हैं, अलग अलग एसिडिटी के दर्द होते हैं। अगर कोई पेशेंट को फूड पॉइजनिंग का है तो फूड पॉइजनिंग के कारण पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, सीने के बीच में दर्द होगा, पेशेंट को साथ में नोज़िया वोमिटिंग होगी, पेशेंट को इरिटेबल लगेगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा, पेशेंट को वोमिटिंग के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। इस तरह का ये जो दर्द होता है एसिडिटी का दर्द होता है, ये कुछ एसिडिटी वाले दर्द के सिम्टम है। अगर कोई पेशेंट जिसे गर्ड है, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये या वो मरीज़ जिन्हें हाइटस हर्निया है, या जो वो मरीज़ जिन्हें गैस्ट्राइटिस है, या वो मरीज़ जिन्हें एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उन मरीजों में जो पेशेंट को पेन होता है वो कंटिन्यू मॉर्निंग में पेन होता है। मॉर्निंग में पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोज़िया जैसा लगेगा, वोमिटिंग जैसा लगेगा, पेशेंट को चेस्ट में बर्निंग होगी, चेस्ट में इरिटेशन होगी, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। पेशेंट जब भी कोई एंटासिड लेता है या पीपीआई लेता है, फिर डाइजिन साइरप लेता है, उसके बाद पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ऐसे मरीज जिन्हें कंटिन्यू चेस्ट पेन बना रहता है, पेशेंट को बार बार वोमिटिंग जैसा लगता है, नोज़िया वोमिटिंग लगता है, ऐसे मरीजों को दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें हाइटस हर्निया हो। तो ये कुछ सिम्टम है एसिडिटी के पेन के। अगर हम बात करें चेस्ट पेन जो होता है कार्डियक पेशेंट में, हार्ट अटैक के दर्द कैसा होता है, हार्ट अटैक के दर्द के क्या सिम्टम रहते हैं, तो अभी आप लोगों को मैं वो बताऊँगा। अगर किसी पेशेंट को लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होता हो, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन होने के साथ साथ वो जो दर्द है लेफ्ट कंधे में जा रहा है पेशेंट के और लेफ्ट आर्म में रेडिएट हो रहा है, तो ये दोस्तों ये दर्द होता है हार्ट अटैक का। जी हाँ, हार्ट अटैक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है, 30-40 साल की उम्र के बाद जो मरीज की, जो इंसान की जो नसें रहती है, आर्टरीज रहती है, उनकी वॉल मोटी होने लगती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पे जमा होने लगता है, जिसके एक टाइम बाद ये जो जमाव है, ये इसकी जो झिल्ली होती है, जो नस ब्लॉक हुई है उसकी झिल्ली फट जाती है। झिल्ली फटने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स का सीक्रेशन होने लगता है। केमिकल का सीक्रेशन होने के कारण वहाँ पर थ्रोम्बस बनता है और वो हार्ट की किसी नली में जाके ब्लॉकेज कर देता है, जिसके बाद पेशेंट को असहनीय तीव्र सीने में दर्द होता है, बहुत असहनीय सीने में दर्द होता है, जिसके कारण पेशेंट को सिम्टम देखने मिलते हैं। जैसे पेशेंट को बहुत सीवियर चेस्ट पेन होगा, जो पेन है लेफ्ट शोल्डर पर रेडिएट होगा, साथ में पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पेशेंट को साथ में ठंडा पसीना आ सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ये हार्ट के पेशेंट के सिम्टम है। बहुत से मरीजों को जो हार्ट अटैक का दर्द होता है उसमें पेशेंट को नेक पेन हो सकता है, जो में पेन हो सकता है, जबड़ा दर्द बताते हैं बहुत से लोग कि मुझे जो में दर्द हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, चेस्ट पेन तो होता है। लेकिन बहुत से मरीज ऐसे टिपिकल पेशेंट होते हैं जो एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आते हैं। जो बहुत से मरीजों को क्या होता है, ओल्ड एज में एपिगैस्ट्रिक पेन से भी हार्ट अटैक चालू होता है। तो कभी भी पेशेंट को किसी को एपिगैस्ट्रिक पेन हो तो उसे आपको हल्के में नहीं लेना है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। हार्ट अटैक का दर्द हो या गैस का दर्द हो, आप डॉक्टर के पास जाएँ। सिंपल से टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट डॉक्टर के पास आपको जाके करवाने हैं। एक तो होता है ईसीजी जो 100-200 रुपये में हो जाता है, 200 के आसपास, और एक होता है ट्रोप आई टेस्ट।
ट्रोपाई टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, ये 400-500 रुपये में हो जाता है। तो दोस्तों 600-700 रुपये की जाँचों से आपकी लाइफ सेव हो सकती है, बच सकते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि ये दर्द हार्ट अटैक का था या दर्द एसिडिटी का था। अगर हार्ट अटैक का दर्द होगा तो आपको तुरंत एडमिट करना है अपने परिजन को, जो भी आपके अपने जिससे ऐसा दर्द होता है तुरंत भर्ती करके उसका हार्ट वाले डॉक्टर के अंडर एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट चालू करवाना हार्ट अटैक का। अगर ये दोनों जाँचें नॉर्मल आती है तो आपको बेफिक्र PPI मेडिसिन लेना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, डाइजिन वगैरह साइरप जो भी यूज़ कर सकते हैं, सुक्रालो, जिससे भी रिलीफ मिले, ये लेकर पेशेंट को आप घर भेज सकते हैं। तो इस तरह का हार्ट अटैक और गैस का दर्द होता है। वहीं अगर हम बात करें गैस का दर्द अगर किसी पेशेंट को, तो कैसे पता करेंगे किसकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों गैस का दर्द जो होता है उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। पेशेंट को IBD हो सकता है, पेशेंट को कोलाइटिस हो सकता है, पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, पेशेंट को हाइटस हर्निया हो सकता है, पेशेंट को इसोफेजाइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, H. पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को गर्ड हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ये फास्ट फूड हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पेशेंट ने ले लिया, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाई ली, ऑयली फूड ले लिए, फास्ट फूड ले लिए, इनके कारण पेशेंट को गैस का दर्द हो सकता है। अगर वहीं हम बात करें हार्ट अटैक के दर्द की, तो ऐसे पेशेंट जिन्हें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पेशेंट को डिस्लिपिडेमिया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेशेंट फैटी है, ऐसी कंडीशन में होता है क्या, जो हार्ट की नसें होती है, दीवारें मोटी हो जाती है, वहाँ पर प्लाक का जमा हो जाता है और एक टाइम बाद वो प्लाक फट जाता है। फटने के कारण हार्ट की किसी एक नस में ब्लॉकेज कर देता है, उस टाइम पेशेंट को बहुत आसानी सीने में दर्द होता है। तो दोस्तों ये दर्द है, ये डिफरेंस है हार्ट अटैक के दर्द में और गैस के दर्द में। तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को इस तरह का दर्द हो तो उसे आपको इनो या फिर डिस्प्रिन या फिर कोई डाइजिन साइरप वगैरह नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पे आपको उसका पेशेंट का ट्रोपोनिन टेस्ट और एक ECG टेस्ट, सिंपल से 2 टेस्ट कराने हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, ECG में अगर ST एलिवेशन आता है, STT चेंजेस आते हैं। STT चेंजेस का मतलब होता है कि अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक के बाद मरीज की ECG में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ST एलिवेशन। अगर ECG में ST एलिवेशन है तो उस कंडीशन में पेशेंट को समझो हार्ट अटैक है, उस कंडीशन में तुरंत मरीज को एडमिट करना है। अगर मरीज को ST डिप्रेशन है तो उसे हम NSTEMI EMI बोलते हैं, इसमें ST एलिवेशन देखने नहीं मिलता है। बहुत से मरीजों को टी वेव इन्वर्जन देखने मिलती है, मतलब पेशेंट को ब्लॉक पूरी तरह नहीं हुआ है, 100% नहीं हुआ है। अगर पेशेंट को 100% ब्लॉकेज होता है, 100% ब्लॉकेज वाली कंडीशन में पेशेंट के ECG में ST एलिवेशन चेंजेस देखने मिलते हैं हमें, STT चेंजेस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अब हमेशा याद रखना है, एसिडिटी, सीने के दर्द के पेन को हल्के में नहीं लेना है। अगर किसी भी अपने को, आपके किसी परिजन को ऐसा दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, मतली होती है, बार बार वो मतली ऐसी लगती है, वोमिटिंग, नोजिया होता है, या फिर लेफ्ट साइडेड शोल्डर में पेन होता है, या जबड़े में पेन होता है, या फिर नेक में पेन होता है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसका ECG और ट्रोपोनिन टेस्ट कराना है। दोस्तों ये हमारा लेक्चर आज पूरा हुआ एसिडिटी और चेस्ट पेन के ऊपर। दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।